कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। आपकी प्रसन्नता बनी रहे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, इसलिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसमें वन वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। क्या इन्वॉल्व होगा? वन वेरिएबल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग जो फेमिलियर है बेटा, वह इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स, एक्स वेरिएबल में इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब बेटा इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज 4.1 केवल इतने पे ही बेस्ड है। किस पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स वेरिएबल में एक इक्वेशन है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सके। बहुत सुंदर बेटा। लेकिन एक चीज और है, क्या बेटा, कि जो ए बी सी है, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी एक कांस्टेंट है। ये जो है कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। मतलब ये नेचुरल हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, या न्यूट्रल इंटीजर यानी 0 भी हो सकते हैं। लेकिन एक शर्त और है बेटा, क्या जो ए है ये 0 ना हो। क्यों बेटा? हमने यहां कह दिया कि रियल नंबर, और रियल नंबर से बेटा 0 भी होता है। 0 भी एक रियल नंबर है, वो इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो क्या है शर्त कि बेटा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है वह 0 ना हो। बस इतनी सी बात है, और बस इतनी सी बात पे हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे बेटा। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बस यही है, क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वह इक्वेशन है एक्स वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में वह इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का लिखा जा सके। ए बी सी जहां कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट क्या बेटा? बट ए नॉट इक्वल टू 0। और जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, यही बेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे बेस्ड है। क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करो क्या ये नीचे जो दिए हैं बेटा 8 इक्वेशंस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चेक करने की एकमात्र कसौटी ये है कि उसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो बाबू वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात पे हम इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं बेटा। क्यों इसको रफ कर दें, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। चलो बाद में देखते हैं बेटा, ठीक है। अभी हम लोग इसको नोट किए रहते हैं। फर्स्ट पार्ट है, क्या गिवन है? गिवन है क्या? गिवन है क्या गिवन बेटा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। इतना दे रखा बेटा। अब देखो प्रथम दृष्टया फर्स्ट साइड में आप ये पता कर सकते हो, आप बता सकते हो कि बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? यहां से हमको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ एक्स के रूप का मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि एक्स, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। यदि इसको थोड़ा सा ओरली सोचे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ओरली नहीं करेंगे, उसको बाकायदा सिस्टम से करेंगे। कैसे? इसको सिंप्लीफाई करके करेंगे बेटा। कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करके करेंगे। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये इक्वेशन है, इक्वेशन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तब क्या कर लेते हैं? ओ आर लिख करके आगे बढ़ाते हैं। तो क्या लिखे बेटा? आर। ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1, और इधर बेटा 2x माइनस 6। सही बेटा। अब ये 2x तो कट गया बेटा, ये हो गया r(x²) प्लस 1 और माइनस 6, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। r(x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, ये x² प्लस 7 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का चाहिए। यहाँ bx गायब है। अब b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई केवल a के लिए है। यहाँ a है, हमारा 1 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r(x² प्लस 0 इंटू x प्लस 7 इक्वल टू 0। बस काम हो गया बेटा। क्या काम हो गया? बात बन गई। क्या बात बन गई? कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म का हो गया। ये क्या बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म का हो गया, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंस above is in form of ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा लिखें क्या है? where a not equal to 0, thus या therefore given equation is क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात लिख करके हम बड़े प्यार से नीचे आंसर लिख देंगे कि भैया यही हमारा आंसर है। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है बेटा? क्या गिवन है? क्या गिवन है? x²। ये भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको जैसे हमने ये किया है ऐसे सिंप्लीफाई करके आप इसको कर लेना। थर्ड पार्ट में हमको थोड़ा सा डाउट है, तो चलो थर्ड पार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड एक जैसे हैं। फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया है, आपके साथ फर्स्ट किया है, आप सेकंड करो बेटा। ठीक है, सेकंड करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो और इसको इस रूप में लिख दो। यदि लिख पा रहे हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये बेटा लिख जाएगा। क्यों? x² बच जाएगा। ठीक है, भले ही ये माइनस का 2x हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का 2x हो जाएगा। नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस का 2x इधर का आएगा माइनस 2x हो जाएगा। तो x² माइनस 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, ये चेक कर लेते हैं बेटा। क्या दे रखा है? गिवन है x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और ये x प्लस 3। ठीक है, अब देखो बेटा, ये स्क्वायर x² यहाँ आएगा, x² यहाँ आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं। लेकिन चलो हम कैसे लिखते कैसे हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। x का x में मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, x का 1 में किया तो x आ गया, -2 का इसमें किया तो माइनस का 2x आएगा, ये हो गया -2। ये x का x में किया x² आ गया, x का 3 में किया तो प्लस का 3x आ गया, और फिर -1 का इसमें किया -x आ गया, ये हो गया -3। अब देखो x² तो गया कट, तो क्वाड्रेटिक कम बचा, ये तो लीनियर हो गया। तो इसको x माइनस 2x कितना बचेगा बेटा? -x माइनस 2। ये कितना हो जाएगा? इधर 3x में से 1x चला जाएगा, 2x माइनस 3 इधर ले आओ, r माइनस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो क्या लिखें? सिंस ये इसको ऐसे लिख सकते हो, r 0 इंटू x² प्लस -3 इंटू x
प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, उपरोक्त की तुलना, अरे कंपेयरिंग एबव, क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयरिंग एबव विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर ठीक है, कभी कभी हिंदी मीडियम को भी पढ़ाते हैं तो वो चीज निकल आते हैं, उपरोक्त की तुलना। ठीक है, आप क्या लिखोगे, कंपेयरिंग एबव विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, यार क्या था, कंपेयरिंग एबव विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे बेटा, a इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो a इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतनी सी बात है बेटा, ऐसे ही हम लिखेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ही कंपेयर करेंगे, यदि नहीं है तब भी कंपेयर करेंगे, नहीं है तो बेटा उस रूप का हम नहीं लिख सकते बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कर लिया, बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, 3 कर लिया ना, अब क्या करना है, फोर्थ में भी बेटा वही दिख रहा है हमको, लेकिन नहीं, फोर्थ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, यहाँ 2x स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ x स्क्वायर इधर लाओगे तो x स्क्वायर बचेगा। तो हम लोग करते हैं बेटा फोर्थ पार्ट क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट क्या है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x टाइम x प्लस 5, यही है ना बेटा, x माइनस 3 2x प्लस 1 और x इंटू एक्स प्लस 1। बहुत सुंदर बेटा, अब हम इसको बड़े प्यार से मतलब खूब कंसंट्रेट होकर के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x को 2x में मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर। x का इसमें करोगे तो प्लस का x आ जाएगा, -3 का इसमें करोगे तो -6x आ गया, -3 का इसमें करोगे तो -3 आ गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 5x और यहाँ प्लस 5x है, इधर भी आ जाएगा तो माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, ये -5 और -5 मिल करके माइनस का 10x दे देंगे हमको, माइनस का 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। सिंस above is in form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 1, b equal to -10 and c equal to -3. Therefore given equation इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सुंदर बेटा, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, उस फॉर्म का है, where a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -10 एंड c इक्वल टू -3। तो ये क्या हो गया बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। बहुत सुंदर। अब हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं, फिफ्थ करने जा रहे हैं। फिफ्थ क्या गिवन है,
फिफ्थ और फोर्थ एक जैसे हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हैं। सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे बेटा, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 LHS में है और RHS में है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। बहुत सुंदर बेटा, ठीक है, क्यों भैया, सही चला ना। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का लाने की कोशिश करेंगे। यदि उस फॉर्म का नहीं आ पा रहा है तो ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यदि आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इतनी सी बात है बेटा। तो क्या करें, 2x को x में मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया, 2x को इसमें करेंगे तो माइनस का 6x हो गया, 2x वाला हो गया, माइनस 1 का इसमें करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 1 माइनस 5 को माइनस 1 में करोगे तो बेटा माइनस 5 आएगा। बहुत सुंदर बेटा। अब क्या करें, ये 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर इधर है, तो इसको हम एक साथ लिख लें, यही हमारे काम की चीज है, ये गड़बड़ ना होने पाए, x स्क्वायर जरूर आ जाए, तभी ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि x स्क्वायर नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का x स्क्वायर हो गया, माइनस 6 और माइनस 7x हो गया, और ये क्या बेटा, 5 में से 1 चला जाएगा, 4 आएगा, प्लस का 4x, और इधर आएगा तो माइनस का 4x आ जाएगा, ठीक है। और क्या है बेटा, यहाँ प्लस का 3 है और माइनस 5 इधर लाओगे तो ये भी प्लस का 5 हो जाएगा। बहुत सुंदर बेटा। ये सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, ये क्या हो गया, 2x में से x चला जाएगा तो x स्क्वायर बच जाए, क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 11x, ये 358 इक्वल टू 0। सिंस अबव, देखो अभी जो हमने ये किया ना बेटा, इस स्टेटमेंट को लिख लेना, इस स्टेटमेंट को आप अपनाना, ठीक है। ये कॉमन स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में आप एक ही प्रोसेस अपनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी मेमोराइज हो जाएगा कि कैसे हमको लिखना है, ठीक है। और एग्जामिनर को भी एक कॉन्सेप्ट, एक अच्छा मैसेज जाएगा क्या, कि इसका गिवन स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, क्या लिखना चाहते हैं, सिंस अबव इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर, यही तो करा है, डिफिनेशन ही हमारी है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो और a b c कोई नेचुरल नंबर हो और a 0 ना हो। तो अब ये नेचुरल नंबर नहीं, रियल नंबर, ठीक है। a हमारा क्या हो गया, a हो गया 1, b कितना हो गया, b हो गया माइनस 11, और c कितना हो गया 8। क्या हो गया बेटा, ये a b c सब क्या है, सब रियल नंबर है, जहां a शून्य नहीं है, a 0 नहीं, बस इतनी सी बात है। ये प्रूव हो गया ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन यही है कि हम उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिख सकें, where a इक्वल टू a एंड b एंड c आर रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ a बेटा 0 नहीं है और सब देखो रियल नंबर है, ठीक है। तो क्या लिखे, देयरफॉर या thus given equation is a quadratic equation। बहुत सुंदर, फिफ्थ पार्ट आपने कर लिया, ठीक बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सिक्स्थ करने जा रहे हैं। सिक्स्थ क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही ना बेटा, इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये भी बेटा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा। क्यों, यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन चलो इसको करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, हम लोग देखते हैं बेटा। आर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर
-4x + 4 इक्वल, ठीक है, सब एक तरफ ले आओ, x स्क्वायर कट गया बेटा, तो ये हो गया r 3x -4x इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, +1 है इधर, -4 इधर आ जाएगा, 4 है प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, r 3x और 4x मिलकर के 7x हो जाएंगे, 7x 1 में से ये चला जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो ये कैसा हो गया बेटा, तो ये लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक क्या होता है, पावर 2 वाला होता है। क्या होता है बेटा, वह पॉलिनोमियल जो हाँ px इक्वल टू 0 हो और डिग्री 2 का हो, तो बस सीधे सीधे भी लिख सकते हो यहाँ, ठीक है, यहाँ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिखते एबव, सिंस एबव इक्वेशन is not in form of ax square plus bx plus c equal to 0 where, ठीक है, इस फॉर्म का नहीं है, ठीक है, thus या therefore above equation is not a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समय कम हो तो आप इतना ही लिख सकते हो, यदि समय ज्यादा है तो बाकायदा कंपेयर करके लिख लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसी को ये हम समय थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, r 0 × x² + 7 × x -3 इक्वल टू 0 फ्रॉम कंपेयरिंग अबव, ये समय तो पूरा लिखो बेटा, कंपेयरिंग अबव विद ax² + bx + c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 है, वहां क्या है बेटा, a 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ a इक्वल टू 0 आ गया है, therefore given equation is not a quadratic equation। क्यों, ज्यादा मैटर तो है नहीं, आप लिखने की आदत डाल ही लो बेटा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ax² + bx + c से कंपेयर करने से ही अच्छाई आएगी, ठीक है बेटा, ठीक है, बस ये हो गया। तो जिसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम जो अभी 5th वाला किए थे वैसा लिखेंगे, और जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये 6 वाले के हिसाब से कर लेंगे बेटा, ठीक है। चीजें पता चलनी चाहिए कि आपने किया क्या है, पूछ क्या रहा था और आपने किया क्या है, बस जो क्वेश्चन था आंसर उसी से मैच करता हुआ होना चाहिए। और जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax + x² + bx + c = 0 के फॉर्म का लिख सकते हैं, तो उस फॉर्म का आपको लिखना है जहां a 0 ना हो। तो ये हो गया हम लोगों का, ये पार्ट हो गया, अभी 5th हुआ था, अब ये 6th हो गया, अब हम लोग 7th करने जा रहे हैं बेटा। अब देखो इसमें थोड़ा सा हमको मेमोराइज करना पड़ेगा बेटा, ये a + b के होल क्यूब का कॉन्सेप्ट है, a + b का होल क्यूब हमको आना चाहिए बेटा, नहीं आता कोई बात नहीं, आप a + b का होल स्क्वायर कर लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो a + b × a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको खोल लेना, फिर a से मल्टीप्लाई कर लेना पूरे में, b से मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला भी आना चाहिए बेटा, ठीक है, ये अच्छी आदत नहीं है, अभी आप बच्चे हो, आपकी मेमोरी अच्छी है, ठीक है, इसलिए a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब आप मेमोराइज कर लो, अभी फिर मेमोराइज कर लो, ठीक है। ये क्या होता है, a³ होता है + 3ab ब्रैकेट के अंदर a + b प्लस का b³, ठीक है, बाई चांस ये a - b है तब इसमें सारे जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाता है, बस इतना याद रखो, ये -3ab ब्रैकेट के अंदर a - b, यहां माइनस का b³, बस इतनी सी बात है बेटा। x + 2 का होल क्यूब, ठीक है, 7th हम लोग करने जा रहे हैं।
क्या बेटा, गिवन है ए प्लस बी एक्स प्लस टू, क्या है बेटा, एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू 2x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो यही ना बेटा, क्या है, x प्लस टू का होल क्यूब इन ब्रैकेट 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब से इसको खोलेंगे, और पहला टर्म पे क्यूब a क्यूब चढ़ा दिया, फिर प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म है x और सेकेंड टर्म है 2, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी मतलब x प्लस 2, ठीक है बेटा, प्लस बी क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू, क्यों यहाँ a का जब x लिखो बेटा, क्यों, सही ना बेटा, सही हो गया ना, x क्यूब हो गया प्लस 3ab, 3a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, 3ab हो गया, फिर a प्लस बी यानी x प्लस 2, फिर b का क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब इस 2x को अंदर डाल देंगे, ये हो जाएगा 2x का क्यूब और माइनस का 2x, सही ना बेटा। अब देखो ये क्या हो गया, r x क्यूब माइनस का 2x क्यूब, ये 3 2 जा 6x आएगा, 6x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6x का 2 में करोगे तो प्लस का 12x आ जाएगा, प्लस 8, 6 आया ना बेटा, 6x 6x स्क्वायर हो गया, 6x को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12x आ जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, एक x क्यूब माइनस 2x क्यूब से होकर के माइनस का x क्यूब बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस का 6x स्क्वायर, ये क्यों, क्या हो रहा है, फिर हमने 2x क्यूब इधर अलग से लिख क्यों लिया, जब ये x क्यूब इधर आ गया, x क्यूब ये है ना बेटा, और 2x क्यूब ये हो गया, और ये 6x स्क्वायर हो गया, और ये 6 2 जा 12 हो गया, प्लस 8, इसको भी इधर ले आओ, 2x क्यूब तो चला ही गया, प्लस का 2x आ जाएगा इधर इक्वल टू 0। सही चला ना बेटा, चेक करते रहा करो, ये 2x क्यूब यहाँ ही हमने लिख लिया था माइनस के साथ, और माइनस का 2x यहाँ प्लस का 2x लिख लिया, तो इधर ये सारी चीजें इधर आ गई। ये क्या बेटा, 2 3 जा 6x, 6x को x में मल्टीप्लाई करोगे 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x का 2 में करोगे तो 12x आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 2 जा 8, बस इतनी सी बात है। तो अब ये 12x और प्लस का 2x मिलकर के प्लस का 14x बना देंगे। ठीक है, यहाँ 12x और माइनस 2x मिलकर के 14x हो गया। ठीक है बेटा, 6x स्क्वायर तो हमने लिख ही लिया, अब 8 बचा, 8 लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बाबू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का नहीं है, हाईएस्ट पावर इसमें 3 है। यहाँ इसमें क्या है बेटा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन जनरल फॉर्म या गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म में हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है। Since in above highest power of variable x is 3, ठीक है, therefore given equation is not quadratic equation। बस यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा,
ये क्या है बेटा, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, 2 के बजाय यहाँ बेटा 3 है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस इतनी सी बात है। यही हाल हमको दिख रहा है बेटा किसमें, एर्थ में, लास्ट वाले में, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एक्स क्यूब कटने वाला है, जो कर लेते हैं अर्थ वाला भी कर लेते हैं, अर्थ। क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 4x², एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, ये गिवन है, x माइनस 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या बेटा, इधर तो हम कुछ करेंगे नहीं, एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1 तो रहेगा बेटा। अब इधर करोगे ना तो a क्यूब मतलब x का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 माइनस 2 का होल क्यूब, बस यही होता है ना बेटा। a क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b माइनस का b क्यूब। अब एक्स क्यूब तो गए कट बेटा, ठीक है। अब देखो यहां हो गया r माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1 इधर है, और ये कितना हो जाएगा 2 3 6x माइनस का 6x, माइनस 6x को x में करोगे तो माइनस का 6x² आ जाएगा, ठीक है। माइनस 6x का माइनस 2 में करोगे तो प्लस का 12x आ जाएगा, प्लस का 12x आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 8, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा ये माइनस 8। अब इधर सब ट्रांसफर कर लो, r माइनस 4x² माइनस 6x इधर ले आओगे तो प्लस का 6x² माइनस का x है यहाँ, प्लस का 12x इधर लाओगे तो माइनस का 12x, ये प्लस 1 है इधर, माइनस 8 इधर लाओगे तो प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। बस इतनी सी बात है। अब क्या करें, 6x² और ये 4x² मिलकर के 2x² हमको दे देंगे, क्या जाएंगे दे देंगे 2x², और ये हो जाएगा माइनस का 13x और ये हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये कितना हो गया, ये हो गया 2x², ये 2x² हो गया, ये माइनस का 13x हो गया, ये 9 हो गया, बहुत सुंदर। तो क्या लिखें, कंपेयरिंग above with ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू कितना बेटा 2, b इक्वल टू माइनस 13 एंड c इक्वल टू 9। Therefore, given equation is an quadratic equation। बस इतनी सी बात और लिखना था वहां, यही चीज यहां जोड़ दो, ठीक है। इसके बाद आप ये और लिख दो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या चेक करना था, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हमने भैया बता दिया, जो थे जिनको हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का लिख पाए, जहां a b c कोई भी रियल नंबर था और a नॉट इक्वल टू 0, वो क्या हो गया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। और जहां बेटा हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं लिख पाए, कहीं कहीं हमको मिला बेटा लीनियर इक्वेशन, मतलब यदि हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप का लिखेंगे, के फॉर्म का लिखेंगे, तो 0 इंटू x² लिखना पड़ेगा और a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए था। तो जो लीनियर इक्वेशन थे वो क्या हो गया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुए। और एक था क्यूबिक वाला था,
ठीक है, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर बेटा 3 होती है, और क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है। इसलिए क्यूबिक वाला जो पावर 3 था वेरिएबल पे जिसपे पावर 3 था उसको हमने बता दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होना चाहिए। अब देखो, अब थोड़ा आएगा मजा। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोगों को अवेयर करा दिया, हम लोगों को बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए, पहचान गए, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। क्वाड्रेटिक ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको फार्मुलेट करना है, इसको फार्मुलेट करना है किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक कंडीशन और है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल एक होता है। हो सकता है कहीं कहीं कोई सिचुएशन ऐसी आवे कि हमको 2 वेरिएबल दिख पड़े, लेकिन हम 2 वेरिएबल के बजाय हम एक वेरिएबल से काम चलाएंगे। क्यों? चैप्टर 3 था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या बेटा? इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लेकिन यहां हम कर रहे हैं बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां एक वेरिएबल है वो है x। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा एजम्पशन है, जो हम लेट करें, वो एक ही वेरिएबल से काम चला लें। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, अच्छा से अच्छा हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्यों? अभी अच्छा से अच्छा कर लेंगे ना, क्योंकि हम लोग अभी परीक्षा से बाहर हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो हम मैदान में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यदि अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाई तो हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, अपने को हम अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। चलो करते हैं बेटा। क्या कह रहा है कि द एरिया, क्या बेटा? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इतना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इतना, मोर देन ट्वाइस इट्स बी। ठीक है, यहां से फिर से समझो बेटा, है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड विड्थ। अब देखो क्या कर रहा है, सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा है, कहता है कि हमको पता करना है। वी नीड टू फाइंड, यानी कहता है कि पता करो, फाइंड करो, कहता है कि पता करना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक इक्वेशन चाहिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म, इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप का बना देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का बना देना है, बस। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है बेटा, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व कर लो, अच्छी बात है। और जब हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे 4.1, 4.3, तब हम कहेंगे आपसे बेटा कि, या अभी 4.2 जब आप करने लगेगा तब आप इसमें जो भी आपने इक्वेशंस बनाए हैं उनको आप सॉल्व भी करोगे। ठीक है, 4.2 के साथ क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी आपने इक्वेशन तैयार की हैं, फॉर्म की हैं, उनको आप सॉल्व भी करोगे। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग वाला क्या है काम, इक्वेशन को फॉर्म करना है। इक्वेशन मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आंसर, 2 का फर्स्ट क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब क्या बेटा, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसमें बेटा एरिया है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की या रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेकिन हमको लेंथ और विड्थ को अलग अलग एज्यूम नहीं करना है। लेंथ का रिलेशन विड्थ से दे रखा है, लेंथ का रिलेशन विड्थ से दे रखा, कहता है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। यदि हम विड्थ को x मान लें, विड्थ को x मान लें तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1। कहता है कि एक ज्यादा है, 1 मोर है, किससे, ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ के 2 टाइम्स से भी एक ज्यादा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 50 रुपीज है, कितने हैं, 50 की नहीं है, चलो मान लेते हैं कि हैं, आपके पास 50 रुपीज है, हमारे पास
आपके पास जो भी है उसका 2 टाइम से 1 मोर है। तो आपके पास 50 है, 50 का 2 टाइम 2 इंटू 50 यानी 100 हो गया। 100 में 1 और ज्यादा है तो 101 हो गया हमारे पास। तो ऐसे ही बेटा इसको लेट कर लेंगे हैं, और विड्थ के कंपेयर में लेंथ को निकाल लेंगे। क्या लिखें? लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। पूरी चीज लिखो बेटा, is x, therefore length will be, ठीक है, या क्वेश्चन को शामिल करो। therefore according to question, क्वेश्चन कह रहा है कि विड्थ के 2 टाइम से 1 मोर, therefore according to question लेंथ इक्वल टू 1 मोर, 1 ज्यादा है किससे? 2 टाइम से, 1 मोर 2 टाइम्स ऑफ x, विड्थ के 2 टाइम से 1 मोर, यही हो गया बेटा। ये बात सुन पाए कि नहीं है? हमने क्या किया, एक ही वेरिएबल से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेंथ का रिलेशन विड्थ से दे रखा था, तो विड्थ को हमने लेट कर लिया और उसी से हमने इसको कोरिलेट कर दिया। लेंथ क्या है? विड्थ के 2 टाइम से 1 ज्यादा है, बस इतनी सी बात है। नाउ अगेन, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कह लो, क्या कहता है? एरिया इक्वल टू कितना है? एरिया इक्वल टू कितना होता है? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना लिखो। नाउ क्या लिखें बेटा? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। एरिया आपको दे रखा है कितना बेटा? 528, लिखेंगे R 528 इक्वल टू लेंथ आपने कैलकुलेट किया 1 + 2x। 1 थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, पहले हम वेरिएबल को लिखते हैं, तो लिख लेंगे 2x + 1 इंटू बेस की जगह पे x। बहुत सुंदर बेटा है। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो बेटा। R 528 इक्वल टू x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2x² आ जाएगा प्लस x। अब इस पूरी चीज को इधर मान लो या इधर ले आओ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 528 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस शुरू में तो अच्छा नहीं लगता बेटा, क्यों? माइनस में रहना कोई नहीं चाहता, सब को पॉजिटिविटी चाहिए है? तो हम क्या करेंगे, माइनस को यहां से हटा देते हैं। r ये कितना हो जाएगा? 2x² प्लस x प्लस 5 अभी हम माइनस से मल्टीप्लाई हटाएगा कब? जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस हो जाएगा, यहां तो माइनस चलेगा, ठीक है। यही हो गया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गई बेटा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया, क्या? एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया, फॉर्मुलेट कर दिया इस सिचुएशन को, एरिया लेंथ विड्थ, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी, वर्ड प्रॉब्लम को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तैयार कर दिया। बहुत सुंदर किया बेटा, अच्छा किया ना, बहुत अच्छा किया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं बेटा। इसमें देखो सेकंड पार्ट में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव। अब जब कॉन्जिक्यूटिव की बात आ गई, पॉजिटिव की इंटीजर की बात आ गई, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कॉन्जिक्यूटिव है तो दोनों का डिफरेंस 1 का रहता है। पहला यदि मान लो 10 है तो दूसरा 11 हो जाएगा, क्यों? ये कॉन्जिक्यूटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एक 100 है तो दूसरा 101 हो जाएगा, एक मान लो 103 है तो दूसरा 104 हो जाएगा, तो एक x है तो दूसरा x + 1 हो जाएगा। तो अब यही चीज हम लिख लें, लेट, क्या लिखें? लेट कॉन्जिक्यूटिव, कौन सा करना बेटा? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, पूरी बात लिखो बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स आर x and
x+1। बस अब एक ही सेंटेंस बनेगा। क्या कह रहा बेटा, प्रोडक्ट, क्या बेटा, प्रोडक्ट कितना, 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बेटा, x इंटू x+1 इक्वल टू 306 और x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। बहुत सुंदर बेटा, ये तो आपने कर लिया है। बस इतना ही करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तैयार करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का लिखना था। किसको, इस सिचुएशन को। सिचुएशन क्या है कि दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट 306 है। कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हमने x और x+1 ज्यूम कर लिया, तो x इंटू x+1 इक्वल टू 306। सिंप्लीफाई कर लिया, x² आ गया, यहाँ प्लस x आ गया, माइनस 306 इक्वल टू 0। बहुत सुंदर बेटा, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट। अब देखो, जब कभी एज की बात आवे तब हमेशा याद रखना कि हम प्रेजेंट लेट करेंगे तो प्रेजेंट एज को ही लेट करेंगे बाबू। ठीक है, क्या याद रखना है कि हम यदि लेट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट एज को ही लेट करेंगे। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम करेंगे, लीनियर इक्वेशन में भी हमने एज की प्रॉब्लम्स की हैं, या उसमें क्या था बेटा, लीनियर इक्वेशन में हमने 2 वेरिएबल लेट किया था। क्या किया था, 2 वेरिएबल लेट किया था। इसमें हमको एक ही वेरिएबल लेट करना है, ये सावधानी बरतनी है, और उसको लेट करेंगे जिसका रिलेशन दे रखा है दूसरे से। देखो यहां देखो बेटा, पढ़ना समझना बेटा, क्या, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। हिम का किससे मतलब है, रोहन से। रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, तो भैया हम रोहन की एज को x मान लेते हैं, तो ऑटोमेटिक मदर की एज x में 26 ऐड करने से मिल जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगा। क्यों, ये 26 ईयर ओल्डर है। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए हम आपसे कितना 35 ईयर ओल्डर, कितना 35 ईयर ओल्डर, आपकी एज 15 है, तो ऑटोमेटिक 15 में हम 35 ऐड कर देंगे तो हमारी एज आ जाएगी। सिमिलरली माँ क्या है, 26 ईयर ओल्डर है, तो यदि हम उसकी एज x मान लेते हैं रोहन की, तो इसकी हो जाएगी x प्लस 26। तो यही हम लिख लेते हैं, लेट, क्या लिखें, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स, x साल का है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को शामिल कर लो भैया, हम नहीं जानते, क्वेश्चन कह रहा है कि 26 ईयर ओल्डर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मदर्स एज विल बी कितना था, x प्लस 26। बस ये बात आपने यदि कर लिया, यहां तक आप समझ के चलिए तो आप और बढ़िया चलोगे आगे। ठीक है, और बढ़िया आप करोगे। तो क्या करें, अब देखो कंडीशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर डाल दो बेटा। कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज का मल्टीप्लाई 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी। अब 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद उनकी एज है, उनका मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। अब कर लो बात बेटा, आज आप कितने साल के हो, स्वीट 16, 3 साल बाद कितने के हो जाओगे, 16 प्लस 3 19 के, कितने के हो जाएगा बेटा, 19 के। कितना बेटा, 19। तो आज ये बेटा रोहन x ईयर का है, तो आफ्टर 3 ईयर ये हो जाएगा x प्लस 3, और उसकी मां x प्लस 26 की है आज, तो 3 साल बाद हो जाएगा, इसमें 3 और ऐड कर दो, इतने साल की हो जाएगी। कहता है इनकी एज का मल्टीप्लाई, इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360। बस
इतनी सी बात है बेटा, कितनी सी बात है, इतनी सी बात है। इसको एक लाइन और बढ़ा लो, ये हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ हो जाएगा x प्लस कितना बेटा 29 इक्वल टू 360। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हा? तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का आ जाएगा। हमसे इक्वेशन ही बनाने को कह रहा है, अभी हम इक्वेशन पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे तैयार करें। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x को x में मल्टीप्लाई करोगे r आ जाएगा x स्क्वायर, x का 29 में करोगे तो प्लस का 29x आ गया, फिर प्लस 3 का इसमें करोगे तो प्लस का 3x आ जाएगा, और क्या होता है 3 का 29 में करोगे तो 3 9 27 के साथ 2 3 दूनी 6 2 8 87 आ गया। ठीक है, माइनस 360 इधर ले आओ, उस तरफ केवल बचा है इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर 116 32 32x, ये 10 में से 7 गया 3 15 15 में से 8 गया 7। ठीक है, यही होगा ना, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचा 5 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचा 2 2 हो गया इक्वल टू 0। बस ये हो गया, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। कहां से, गिवन सिचुएशन से, गिवन जो वर्ड प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने रोहन की एज को क्या किया, फॉर्मुलेट कर दिया। रोहन और मदर्स की एज को, जैसे यहाँ x क्या है, ये रोहन की एज है, ठीक है, ये फॉर्मुलेट कर दिया हमने, रोहन की एज को फॉर्मुलेट कर दिया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बहुत सुंदर। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का लिखना है। बहुत सुंदर बेटा है, क्या लिख लेंगे ना, क्यों नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल लिखेंगे। फोर, अब देखो इसमें क्या है, इसमें अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इफ द स्पीड वुड हैव बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती है, देन द इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर मोर, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखो बेटा, यहां डिस्टेंस हमको पता है, स्पीड यदि हम पता कर लेते हैं तो टाइम का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा बेटा, ठीक है। और दूसरी बात अभी ये आप समझ लो मोटा मोटी कि जो चीज हमको लेट करनी होती है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। हमको किसकी जरूरत है, क्या कह रहा है, हमको फाइंड करना है स्पीड, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड करो नहीं कहता, कहता है कि इक्वेशन बना दो, हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्पीड पता करना। तो हम लिख लेंगे, पहले सबसे पहला काम हम करते हैं, लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। क्या लिखें, लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देना बेटा, क्या गिवन है डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 480 किलोमीटर, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना बेटा, 480 अपॉन x, ये जो टाइम आएगा वो r में आएगा, ठीक है। अब कहता है यदि इफ द स्पीड वुड हैव बीन 8 किलोमीटर लेस, ठीक है, 8 किलोमीटर लेस तो पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती है, अभी क्या है x किलोमीटर पर आवर है,
जैसे स्पीड है मान लो 56 किलोमीटर पर आवर, और कहता है कि यदि 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो, कितना हो, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो, है कितनी 56, तो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो मतलब कितना हो जाएगा, -8, 16 में से 8 गया 8, 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो हम यदि लेस है तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो इफ स्पीड कितना बेटा, ये x है ना बेटा, इफ स्पीड x -8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो न्यू स्पीड आ जाएगी x -8 किलोमीटर पर आवर। देन टाइम क्या हो जाएगा, तब टाइम क्या आएगा, क्यों बेटा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है अब हमारी x -8, बस इतनी सी बात है बेटा, है? इसमें आपने समय निकाल लिया, यहां से समय निकाला है जब स्पीड थी हमारी x किलोमीटर पर आवर, यहां से समय कब आया, जब आया स्पीड हो गई x -8 थी, x 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, तो कितनी हो गई, x -8 किलोमीटर पर आवर। अब ये समय आ गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसमें कंपेयर कर लेते हैं, यहां करते हैं बेटा। ये बेटा इस समय है जब हमारी नॉर्मल स्पीड थी, हमारी क्या मतलब, ट्रेन की, क्यों, और ये समय कब है, जब स्पीड कम हो गई है। अब देखो स्पीड जब कम हो जाएगी, स्पीड जब कम हो जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा, तो ये समय ज्यादा है, ठीक है, ये स्पीड कम है, यहाँ स्पीड कम है, डिनोमिनेटर कम है, तो टोटल वैल्यू ज्यादा होगी, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है बेटा, 3 आवर मोर देन इट वुड हैव बीन टेक, ट्रेन 3 घंटे समय ज्यादा लेती है, मतलब ये 3 आवर ग्रेड ज्यादा है, ये 3 आवर ज्यादा है। इसका जब इससे कंपेयर करेंगे, इसमें जो टाइम का इन्वॉल्वमेंट है, इस स्पीड से जाने पे जो ट्रेन को टाइम लग रहा है, और स्पीड कम कर देने से, x -8 कर देने से जो टाइम लग रहा है, वो टाइम 3 घंटे ज्यादा है इसके कंपेयर में। तो यदि हम इसको भी यदि हम 3 प्लस कर दे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे बेटा। अभी ये ज्यादा है ना, दो तरीके हैं, ये ज्यादा है तो इसे हम -3 कर दो, या ये ज्यादा है तो इसको भी ज्यादा कर दो, ये +3 कर दो। तो हम बेटा प्लस ही करते हैं, भले ही बाद में माइनस हो जाए, कोई बात नहीं। अभी हम लोगों का टारगेट क्या है कि हम प्लस ही की बात करें, प्लस ही करें। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, r 480 अपॉन x -480 अपॉन x -8। 3 को क्या करें, अब ले ही जाना पड़ेगा, उधर ही ले जाते हैं, ठीक है, इक्वल टू -3, ठीक है। कोशिश तो किया कि इधर बना ले, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा -3 को उधर ले जाना जरूरी है। अब एलसीएम ले लो, x इंटू x -8 आ गया, x -8 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 480 इंटू x -8, यहाँ x -8 है, हमने x भी डाल रखा है, तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -480x इक्वल टू -3, ठीक है। r 480 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 480x, 480 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -480 इंटू 8, ठीक है। अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसे सीधे से लिख लिया, -480x, इस x को अंदर डाल देते हैं, x² -8x इक्वल टू -3। अब देखो ये 480x कैंसिल हो गया, तो यहां बचा, यहां इसको अपान 1 लिख लो, इसको लिख लेंगे, -3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 इंटू x² -8x, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 1 इंटू -4, इसको पहले लिख लो, -40, 480 इंटू 8, 1 से मल्टीप्लाई करो, यही बच जाएगा। आइए देखो बेटा, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, इस 3 से इधर डिवाइड कर दो, rx² -8x इक्वल टू
480 इंटू 8/3, ठीक है, ये हो जाएगा 160। और एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्यों ऐसा करते ना बेटा, इसको अब यही इधर से इधर ले आते हैं, क्यों इसको इधर ले आते हैं, तो ये 3 का उधर डिवाइड में चला जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 480 इंटू 8/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 4 18, 160 आ गया ना। और एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये कितना हो जाएगा, 8 जून 0, 8 6 48 के 8 हाथ 4, 8 1 8 12, ठीक है, ये इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। बस बहुत सुंदर बेटा, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, जो ये ट्रेन का डिस्टेंस स्पीड टाइम का जो भी रिलेशन था, उस रिलेशन को, इस सिचुएशन को हमने क्या किया, इस वर्ड प्रॉब्लम को क्या किया, फॉर्मुलेट कर दिया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यही हमको करना था। बहुत सुंदर बेटा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा किया। आपने अच्छा ये भी किया कि आप हमारे साथ बने रहे, ठीक है। और आज के लिए बेटा बस इतना ही। और बाबू काम की बात, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।